श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 2। त्याग, सही अर्थ और आचरण। जय ठाकुर, जय मां। त्याग, सही अर्थ और आचरण। यहाँ ठाकुर भक्तों को त्याग का उपदेश दे रहे हैं, बतला रहे हैं कि सन्यासी और गृहस्थ के लिए त्याग का आदर्श अलग अलग होता है। वे साधु के लिए कहते हैं, मन से सर्वस्व का त्याग हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। साधु संचय नहीं कर सकता। संचय कबहू ना करे पंछी और दरवेश। वे स्वयं अपनी अवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हाथ धोने के लिए मिट्टी नहीं ले जा सकता, बटुए में पान नहीं ला सकता। अर्थात संपूर्ण त्याग का भाव। इसके बाद ही महिमाचरण आदि भक्तों को लक्ष्य करके कहते हैं, तुम लोग गृहस्थ हो, यह भी करो वह भी करो। इस तरह की बातें उन्होंने अन्यत्र भी कही है। एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो और दूसरे से संसार का कामकाज करो, फिर गिरने का डर नहीं रहेगा। उपदेश का यह पार्थक्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। क्या संसारियों के लिए यह ठाकुर का मात्र सांत्वना वाक्य है? क्या संसार में रहकर भगवान को पाया जा सकता है? जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसके लिए सांसारिक कर्म कर पाना क्या संभव हो सकता है? महिमाचरण यही संदेह प्रकट करते हैं। पूछते हैं, यह और वह क्या दोनों रह सकते हैं? पर यह सांत्वना वाक्य नहीं है। ठाकुर ने कभी किसी को झूठी सांत्वना नहीं दी। जो सच है वही कहा। तो फिर यहाँ पर उनका ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है? पहले तो परिहास करते हुए ठाकुर कहते हैं, रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया। सोचते हुए जब रुपया गंगा में फेंक दिया तब कुछ डर लगा। मां लक्ष्मी यदि राशन कपड़ा बंद कर दे तब क्या होगा? तब हाजरा की तरह थोड़ी चतुराई की। कहा, मां तुम हृदय में रहो। इस हास्य विनोद के माध्यम से वे यही समझाना चाहते हैं कि एकदम से सर्व त्याग करना बहुत कठिन है। जब तक देह बोध है तब तक समग्र त्याग संभव नहीं है। इस प्रसंग में ठाकुर की एक अन्यतम त्यागी संतान स्वामी शारदानंद जी महाराज की एक विनोदपूर्ण उक्ति है। एक बार उद्बोधन में एक भक्त ने उनसे कहा कि वह संसार त्याग करना चाहता है। महाराज उससे बोले, बच्चों, मैं तो अभी तक संसार का त्याग नहीं कर सका। यह देखो ना, कितना लपेट रखा है। यह कहकर उन्होंने अपने शरीर पर पहने हुए गरम कुर्ता, चादर आदि की ओर इशारा किया। ठंड के दिन थे और उनको बात की शिकायत थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर कुछ अधिक ही गर्म कपड़े पहन रखे थे। लेकिन वास्तव में उनका कहने का अभिप्राय यह था कि जब तक देह है, देह में मन है और देह का कार्य चल रहा है, तब तक संपूर्ण त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए ठाकुर भी कह रहे हैं, तुम लोगों के लिए मानसी त्याग है। अनासक्त होकर संसार का कामकाज करो। यह सांत्वना वाक्य नहीं है, अपितु साधना के लिए ही संकेत है। इस बात को स्पष्ट करते हुए ठाकुर कहते हैं,
मन से काम कांचन का त्याग होने पर वह ईश्वर की ओर जाता है। जो बद्ध है वही मुक्त हो सकता है। ईश्वर से विमुख होने से ही जीव बद्ध होता है। तराजू का नीचे का कांटा ऊपर के कांटे से कब अलग हटता है? जब तराजू के एक पलड़े पर काम कांचन का भार पड़ता है। तात्पर्य यह है कि संसार को छोड़कर कहां जाओगे? जब तक देह है तब तक संसार भी है। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, सभी को इस देह का पालन करना होता है। यदि कोई साधना करना चाहे तो उसे जैसे इस देह की आवश्यकता है, वैसे ही जो सिद्ध हैं उन्हें भी लोक कल्याण के लिए देह का प्रयोजन है। अतः देह की उपेक्षा करने से नहीं चलेगा। और जब इस देह की उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब संसार तो इसी के भीतर है। अतः पूर्ण त्याग किसी के लिए भी संभव नहीं है। सन्यासी को भी देह रक्षा के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। रहने योग्य एक आश्रय खोजना पड़ता है। कई लोग संसार से कुछ विरक्ति का अनुभव होने पर या ईश्वर के प्रति थोड़ा आकर्षण होते ही संसार को छोड़ देने का विचार करने लगते हैं। लेकिन कहां जाओगे? जहां भी जाओगे वही संसार है। स्वामी जी ने अपनी एक कविता में कहा है, जितनी दूर दूर चाहे जितना जाओ, चढ़कर रथ पर तीव्र बुद्धि के, कहां तक फैला यही जलधि दुस्तर संस्कृति का। सुख दुख तरंगावर्त, घोड़े कंपित चंचल। अतः बाह्य संसार का त्याग ही कोई रास्ता नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति का त्याग ही रास्ता है। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी तराजू के कांटे की भांति सदा ईश्वर से संयोग रखना होगा। मन यदि समग्र रूप से ईश्वर की ओर लगा रहेगा तो आसक्ति स्थान नहीं पाएगी। ठाकुर एक प्रचलित कहावत का उल्लेख करते हुए कहते हैं, बच्चा जमीन पर गिरते ही रोता क्यों है? इसलिए कि मां के गर्भ में ईश्वर से संयुक्त था, पर जमीन पर गिरते ही वह उस योग से विलग हो गया। गर्भ में रहते योग में था, धरती पर गिरते ही खाली मिट्टी। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं उन्हें बाहर से संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आवश्यकता है मन से संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करने की। सन्यासी के लिए भी यह मानसिक त्याग ही असल बात है। लेकिन फिर उसके लिए बाहरी त्याग की आवश्यकता है, क्योंकि उसे त्याग के आदर्श की स्थापना करनी होगी। इसलिए ऊपर से देखने में सन्यासी और गृहस्थ दोनों के लिए उपदेश में पृथकता रखी गई है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि सन्यासी संसार से बाहर है? क्या संसार से उसका कोई संपर्क नहीं रहेगा? यदि रहेगा तब फिर वह क्या करेगा? निश्चय ही उसे निर्लिप्त रहना होगा। संसार में सर्वत्र सब वस्तुओं को निर्लिप्त दृष्टि से देखना होगा। सबको यह ध्यान रखना होगा कि गृहस्थ, सन्यासी, सभी के लिए यह उपदेश पूरी तरह सत्य है। जब तक देहाभिमान है, बाह्य त्याग के होते हुए भी सन्यासी मुक्त नहीं है। त्यागी हो चाहे गृहस्थ, इस अभिमान को दूर करने के लिए उसे साधना करनी होगी। राम वशिष्ठ संवाद।
लिखना पढ़ना सीखकर विचार बुद्धि के सहारे संसार के स्वरूप के संबंध में हम एक सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं, बस इतना ही। पर संसार हमें तभी आकर्षित नहीं कर पाएगा जब हमारे मन में यह धारणा दृढ़ हो जाएगी कि संसार असार है तो है, किंतु फिर भी संसार तो रह ही जाता है। उसका त्याग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बात को ठाकुर श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ के संवाद की चर्चा करके पुनः जोर देकर कहते हैं। श्री राम के मन में वैराग्य का उदय हुआ है। वे कहीं संसार का त्याग न कर दे, यह सोचकर राजा दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ जी को भेजा। राम वशिष्ठ संवाद योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया है। निसंदेह वहां पर चरम अद्वैतवाद का उपदेश दिया गया है। कहा गया है कि जगत संसार सब मिथ्या है। खरगोश के सींग के समान, आकाश कुसुम के समान मिथ्या है। अतः जो मिथ्या है उसका त्याग भला किस प्रकार किया जाएगा? त्याग तो सत्य वस्तु का ही हो सकता है, मिथ्या का नहीं। पर वर्तमान आख्यान में ठाकुर इस युक्ति का प्रयोग न कर वशिष्ठ की एक दूसरी युक्ति का उल्लेख करते हैं। वशिष्ठ राम से पूछते हैं, संसार क्या ईश्वर से अलग है? यदि है तो तुम उसका त्याग करो। राम ने देखा कि ईश्वर ही जीव जगत सब कुछ बने हुए हैं। उनकी सत्ता से ही यह बोध हो रहा है कि सब सत्य है। तब वे चुप रह गए। यह जो ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं, जीव जगत 24 तत्व सब कुछ, यह ठाकुर का एक विशेष सिद्धांत है जिसे उन्होंने बार बार दोहराया है। न तदस्ति बिना यत स्यान्मया भूतम चराचरम। उन्हें छोड़कर इस जगत में स्थावर जंगम अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। यदि वे ही सर्वत्र हैं तो फिर संसार त्याग करने की क्या आवश्यकता है? संसार के त्याग का प्रयोजन वहीं तक है जहां तक संसार मन को ईश्वर से विमुख करता है। लेकिन जब उसी ईश्वर को सर्वत्र ओतप्रोत रूप से देखा जाता है, तब फिर संसार के त्याग की बात कहां उठती है? इसलिए ठाकुर ने भले ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए संसार त्याग की बात कही हो, पर सबके लिए वे संसार त्याग का उपदेश नहीं देते। वे कहते हैं, इस सत्य पर प्रतिष्ठित हो जाओ कि वे समस्त संसार में परिव्याप्त हैं। ब्रह्म को छोड़ इस चित्र विचित्र जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अतः किसका त्याग करोगे? ईश्वर के त्याग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो यह समझता है कि संसार उनके मन को ईश्वर से विमुख कर दे रहा है, उसके सामने ऐसा प्रश्न उठ सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर संसार का त्याग नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति का त्याग है। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं, अनासक्त होकर संसार में रहो। कौन कहता है कि यह संसार भोग सामग्री से भरा है? कौन कहता है कि यह संसार मन को ईश्वर से विमुख कर देगा? यदि सर्वत्र ही ईश्वर को देखो, तब मन उनसे कैसे विमुख हो सकता है? यह समझ लेना होगा कि वे सर्वत्र परिव्याप्त हैं। तब फिर संसार को त्यागने का प्रश्न नहीं उठेगा। इसी बात को ठाकुर ने एक अन्य स्थान पर एक
दूसरे ढंग से कहा है, आंख मूंद कर ध्यान कर रहा था लेकिन अच्छा नहीं लगा। क्या आंख बंद करने से ही वे हैं और आंख खोलने पर नहीं? हम देखते हैं कि जिसके लिए जो अनुकूल है, ठाकुर ने उसे वही उपदेश दिया है। सन्यासी श्रेष्ठ है और गृहस्थ निकृष्ट, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। दोनों ही भगवान को पाने में समर्थ हैं। प्रत्येक के लिए अपने संस्कार के अनुसार अपने अपने रास्ते पर चलना आसान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में विस्तार से कहा है, जो भी अपने आदर्श तक पहुंचा है वही श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति के लिए दूसरे के आदर्श पर विचार करना उचित नहीं होगा। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि त्यागी के जीवन की श्रेष्ठता केवल एक ही दृष्टि से है कि उसने त्याग के आदर्श को जान समझकर स्वीकार किया है तथा संसार के परंपरागत पथ का परित्याग कर अन्य पथ पर चलने की चेष्टा करता है। इस प्रकार वह अपने जीवन में त्याग के आदर्श को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। लेकिन यह कहने के साथ साथ स्वामी जी पुनः सावधान कर देते हैं कि त्याग के इस आदर्श के प्रति श्रद्धा रखना अच्छा है, पर कहीं वह अंधश्रद्धा में परिणत न हो, इसका ध्यान रखना होगा। यह देखना होगा कि सभी लोग उस पथ के अनुसरण में न लग जाएं। इस अंधानुकरण का कैसा दुष्परिणाम हुआ है वह बौद्ध काल में देखा गया है। दो रास्ते, संसार और सन्यास। यह ध्यान रखना होगा कि संसार से होकर भी भगवान की ओर जाने का खुला रास्ता है। शास्त्र पढ़ने पर दिखाई देता है कि स्वयं भगवान ने ही मानो इन दोनों रास्तों का आविष्कार किया है। जगत की सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ऋषियों की सृष्टि की और उनसे कहा, तुम लोग जाओ और प्रजा का विस्तार करो। पर वे लोग सहमत नहीं हुए। बोले, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयमात्मायं लोका, अर्थात संतान संतति को लेकर हम क्या करेंगे? वे जगत को भोग के लायक बना देंगे, पर हमें उसका क्या प्रयोजन? यह आत्मा ही हमारा लोक अर्थात भोग्य है। इसे छोड़ अन्य किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब उनके द्वारा प्रजा की सृष्टि नहीं हुई, तब ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि की और उनको आदेश दिया कि तुम लोग प्रजा की सृष्टि करो। वे उस निर्देश को स्वीकार कर सृष्टि कार्य में लग गए। इसीलिए कहता हूं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मानो दो आदर्श चल रहे हैं, एक सन्यासी का और एक गृहस्थ का। लेकिन मन से त्याग, आंतरिक व्याकुलता तथा ईश्वर पर सुदृढ़ विश्वास की आवश्यकता दोनों के लिए है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह विश्वास लेकर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करने से, उन पर निर्भर होकर आगे बढ़ने से वे स्वयं सब बाधा दूर कर देंगे। प्रतिकूलता चाहे जितनी हो, उनके शरणापन्न होने से सब दूर हो जाएगी। हम स्वयं तो कुछ करते नहीं है, करने की चेष्टा भी नहीं करते और परिस्थिति को दोष देते हैं। यदि सच्चे अंतःकरण से उन्हें चाहें, उनके ही आश्रित रहें, तो सब प्रतिकूलताएं दूर हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखकर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करते हुए शरणागत होना पड़ेगा।
यह शरणागति ही असल बात है। निर्भरता और शरणागति। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान को हृदय में रखकर भला क्या संसार का व्यवहार करना संभव है। बहुत प्रयत्न करने के बाद ज्यों ही मन थोड़ी देर के लिए भगवान की ओर गया, त्यों ही इतने व्यवधान खड़े हो जाते हैं कि मन वहां अधिक देर टिक नहीं पाता। इन सब असुविधाओं को ठाकुर भी जानते हैं, इसीलिए पहले ही कहते हैं, संसार में काम क्रोध इन सबके साथ युद्ध करना पड़ता है। किले के भीतर से युद्ध करने में ही सुविधा है। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में मन लगाए रखना, यह मानो किले के भीतर से युद्ध करना है। जो एकांत भाव से ईश्वर के शरणागत होते हैं, उनका भार भगवान स्वयं ले लेते हैं तथा संसार को उनके अनुकूल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में संसार भगवान को पाने के मार्ग में व्यवधान तो बनता नहीं, उल्टे सहायक हो जाता है। जहां पर मन भोग के लिए छटपटाता है, वहां संसार में रहकर उस भोग वृत्ति को थोड़ा बहुत चरितार्थ करने में दोष नहीं है। लेकिन संसार त्याग करने के बाद वासना यदि मन को चंचल कर दे, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। तब वह जाएगा कहां? तब तो उसका कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके आश्रय में वह सुरक्षा पाएगा। इसीलिए संसार में उसे कैसे रहना होगा, इस संबंध में ठाकुर कह रहे हैं, आंधी में जूठी पत्तल बनकर संसार में रहो, अर्थात उन पर पूरी तरह निर्भर होकर रहो। ऐसा होने पर जहां परिस्थिति अनुकूल है, वहां वे स्वयं तुम्हें ले जाएंगे। ठाकुर आगे और भी कहते हैं, आंधी उस जूठी पत्तल को कभी घर के भीतर ले जाती है, तो कभी कूड़े करकट में। हवा जिधर जाती है, पत्तल भी उधर ही जाती है, कभी अच्छी जगह, कभी खराब जगह। जब उन्होंने तुम्हें संसार में रखा है, तो क्या करोगे? सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। तब और कोई गोलमाल नहीं रहेगा। तब देखोगे कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। असल में यह प्रश्न गौड़ है कि तुम कहां पर हो और किस तरह हो। हमें केवल दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उपनिषद में कहा है, ईशावास्यम इदं सर्वम। उस ईश्वर से संपूर्ण जगत को ढक लो। जगत को जगत के रूप में न देख, ईश्वर के रूप में देखना सीखो। ऐसा होने पर फिर कहीं भी अमंगल, अपावनता नहीं देख पाओगे। एक बार ठाकुर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ शराबी शराब पीकर मतवाले हो रहे हैं। देखते ही वाह वाह, बहुत अच्छे कहकर आनंद में विभोर और समाधिस्थ हो गए। मतवालों के आनंद ने उन्हें ब्रह्मानंद का स्मरण करा दिया, क्योंकि वे तो सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का ही दर्शन करते थे। बाइबल में भी लिखा है, तू अशुभ देखता है क्योंकि तेरी आंखें ही अशुभ हैं। संसार के समस्त अशुभ को झटक कर दूर नहीं किया जा सकता। वह तो वैसा ही होगा जैसे एक राजा ने रास्ते की धूल को झाड़ू लगाकर साफ करने की व्यवस्था की थी। अंत में जूता पहनने से जैसे राजा की समस्या का समाधान हुआ था, वैसे ही यहां भी दृष्टिकोण बदल लेने से ही संसार में रहने या न रहने की समस्या का समाधान हो जाएगा।
यदि सबको ईश्वर से परिव्याप्त देखा जाए, तब पवित्र अपवित्र, अच्छा बुरा कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी दृष्टि में जो दृश्य अशुभ और अपवित्र दिखाई देते हैं, वे भी ठाकुर के अंतःकरण में ईश्वर का ही भाव जगा देते थे। चाहे जहां भी रहा जाए, भगवान को पाने के लिए जैसे एक ओर इस दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसी तरह दूसरी ओर दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, सबको इसी दृष्टिकोण और विश्वास का आश्रय लेकर साधना पथ पर आगे बढ़ना होगा। साधना का अर्थ है विषयासक्त मन को विषयों से विरत करने की चेष्टा करना और प्रार्थना करना, जिससे मन की विषयाशक्ति दूर हो जाए। कारण यह है कि जोर जबरदस्ती करके विषयों से विरत हो जाने से ही मन विषयों से निवृत्त नहीं हो जाता। इसीलिए गीता में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जन्म जन्मांतर से जो संस्कार जने जमा कर बैठे हैं, वे इस संसार से बाहर जाने मात्र से दूर हो जाएंगे, यह कभी भी संभव नहीं है। वह तो अभ्यास सापेक्ष है। फिर भी किसी को विषयों के बीच रहकर अभ्यास करने की आवश्यकता है और किसी के लिए विषयों से दूर रहकर। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिवेश अनुकूल होता है। तंत्र का दिव्य, वीर और पशु भाव। इसीलिए तंत्र शास्त्र में साधकों के भावों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जैसे दिव्य भाव, वीर भाव और पशु भाव। जिसके अंतःकरण में विषयासक्ति प्रबल है, उसका पशु भाव है। पशु माने जीव, अर्थात जिसके मन में जीव भाव या जैव प्रकृति अत्यंत प्रबल है, उसके लिए यह विधान है कि वह विषयों या भोग की वस्तुओं से दूर रहे, भोग्य वस्तुओं से बचकर रहे, ताकि उसके मन को विषय आकर्षित न कर ले। इसके बाद है वीर भाव, अर्थात मन के ऊपर जिसका कुछ नियंत्रण है, उसके लिए ऐसा विधान है कि वह विषयों के बीच रहकर भी ऐसी चेष्टा करे कि मन विषयों की ओर न जावे। इस संघर्ष में ही उसकी परीक्षा है। इसके बाद है दिव्य भाव, जिसके मन से अशुभ संस्कार मिट गए हैं, वह दिव्य स्वरूप हो गया है। उसके लिए भोग्य वस्तुओं के बीच रहने न रहने में आदर्श की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसका मन अब ऐसे सुर में बंध गया होता है कि वह भोग्य वस्तुओं की ओर जाता ही नहीं। वह चाहे जहां रहे, उसके लिए सभी समान है। अब इन तीनों में से एक के लिए जो अनुकूल है, वह दूसरे के लिए अनुकूल तो है ही नहीं, अपितु त्याज्य है। इसे न समझ पाने के कारण ही पशु भावापन्न साधक वीर भाव का अनुकरण करते हुए केवल अपना ही सर्वनाश नहीं करता, अपितु संसार का भी अकल्याण करता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि वीर भाव का साधक सदा भोग की वस्तुओं से घिरा रहे। उसे विषयों के बीच रहते हुए भी ऐसी चेष्टा करनी पड़ती है जिससे वह उनसे स्वतंत्र रहे, क्योंकि संसार से भाग जाने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। आसक्ति नाश। अब यहां फिर से पिछले प्रसंग पर आ जाएं। ऐसा देखा जाता है कि जब तक मैं स्वयं की एक व्यक्ति के रूप में
एक जीव के रूप में कल्पना करता हूं, तब तक मेरे लिए इस संसार के दायरे से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है। अतः मन को तैयार करना होगा, मन की दृष्टि को वापस फेरना होगा, उपनिषद की भाषा में आवृत चक्षु होना होगा। ठाकुर का भी यही कहना है, मन को विषयों की ओर से मोड़कर आत्माभिमुखी करो, उसकी दिशा बदल दो, तभी बचाव है। यह धारणा गलत है कि संसार का त्याग कर देने से ही हम निश्चिंत हो जाएंगे, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। हमारा मन तभी अंतर्मुखी होगा जब विषया शक्ति दूर होगी। यदि विषया शक्ति रहेगी तो संसार के भीतर तो वह शत्रुता करेगी ही, पर संसार के बाहर उसकी शत्रुता और भी प्रबल हो जाएगी। इसलिए ठाकुर बार बार सावधान कर दे रहे हैं, संसार में रहने से क्यों नहीं होगा? फिर संसार छोड़कर जाओगे कहां? आगे कहते हैं, एक मुंशी जेल गया, सजा पूरी होने के बाद जेल से छूटकर क्या वह छम छम नाचता फिरेगा या मुंशीगिरी करेगा? संसारी व्यक्ति अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वह चाहने से ही अनायास संसार में रह सकता है। जिसे ज्ञान लाभ हो गया है उसके लिए यहां वहां नहीं है, उसके लिए सब समान है। जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं वे चाहे जहां रहे उन्हें कोई हानि नहीं होती। पूर्व संस्कार वश वर्तन करने पर भी कोई विषय या कर्म उन्हें फिर से बांध नहीं पाता, क्योंकि उस परम तत्व को जान लेने के कारण विषय रस से उनकी संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ठाकुर यहां भी एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जब तक मेढक की पूंछ नहीं झड़ जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है। वह जमीन पर उछल उछल कर नहीं घूम सकता। जब पूंछ झड़ जाती है तब उछलकर जमीन पर आ जाता है, तब पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। वैसे ही जब तक मनुष्य की अविद्या की पूंछ नहीं झड़ जाती तब तक वह संसार जल में ही पड़ा रहता है। अविद्या की पूंछ झड़ जाने पर, ज्ञान होने पर मुक्त होकर घूम सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है। लेकिन जब तक वह उस परम तत्व को नहीं जान लेगा तब तक वह चाहे जहां रहे संघर्ष करते ही रहना होगा। इसीलिए ठाकुर ने कहा है, तुम किले के भीतर से युद्ध कर रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि युद्ध करते हुए यदि 2-4 बार हार भी हो जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है, फिर से उठकर भिड़ सकोगे। लेकिन अगर संसार त्याग करने के बाद हार गए तब तो कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसे आदर्श को पकड़ने की चेष्टा कर बैठे हो जिसके भीतर कोई समझौता संभव नहीं है। उस आदर्श को अधपतित करने से तुम्हारा भी अमंगल होगा और समाज का भी। अतः इस दिशा में बड़ी सावधानी से कदम बढ़ाना होता है। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि हमारा रास्ता कौन सा है। इसका उत्तर शास्त्र ने दिया है, तथा जो साधु हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन्होंने भी कहा है कि देखो, अगर तुम्हारे भीतर प्रबल वैराग्य है, प्रबल या तीव्र विशेषण यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, तो तुम संसार त्याग करके जा सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर वैराग्य की तीव्रता नहीं है तब तो तुम्हारा जहां हो वहीं रहना ठीक है, वहीं रहकर साधना करना उचित है। यदि अनधिकारी व्यक्ति संन्यास के आदर्श को ग्रहण करता है तो
उसके लिए उस आदर्श को अक्षुण्ण बनाए रखना संभव नहीं होगा, और आदर्श जिस परिमाण में नष्ट होगा वह उसी परिमाण में समष्टिगत भाव से मलिन होगा, जो जगत के लिए कल्याणकारी न होगा। इसीलिए बौद्ध धर्म के विशेष अनुरागी होते हुए भी स्वामी जी ने कहा है, बिना सोचे विचारे सन्यास धर्म का प्रचार कर बुद्ध देव ने समाज का एक महान अकल्याण किया है। सन्यास और गारहस्थ आश्रम, मूल बात यह है कि व्यक्ति चाहे किसी भी आदर्श को स्वीकार क्यों न करे, सभी ईश्वर को पाने के मार्ग पर चल रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि गृहस्थों में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो महान त्यागी हैं। फिर त्याग में जीवन का अवलंबन करने वालों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ उस मार्ग पर नहीं चल पाते। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि फिर सन्यासी को विशेष सम्मान क्यों दिया जाता है। इसका कारण यह है कि सन्यासी ने अपने लिए एक महान आदर्श चुन रखा है। दूसरी ओर संसारी व्यक्ति सामान्यतया परंपरागत जीवन बिताता रहता है। उसने स्वेच्छा से किसी विशेष पथ का निर्वाचन नहीं किया है। जहां उसका जन्म हुआ वहीं वह बड़ा हुआ और वहीं टिका हुआ है। यह तो हुई एक बहिरंग दृष्टि। लेकिन संसारी व्यक्ति यदि संसार को एक आश्रम समझे और स्वयं को एक आश्रमी मानकर चले तो परंपरा की यह बात हट जाती है। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों को समान आदर दिया गया है तथा कहा गया है कि अनाश्रमी अर्थात जिसने किसी भी आश्रम का अवलंबन नहीं किया है उसका जीवन व्यर्थ है। इस पर कहा जा सकता है कि इनमें से एक या एकाधिक आश्रम का अवलंबन तो सभी को करना होगा, अतः व्यर्थता का प्रश्न ही कहां उठता है। तो इसका उत्तर यह है कि पारंपरिकता से मुक्त होकर आश्रम विशिष्ट के अनुरूप समस्त कर्तव्यों का सार्थकता के साथ संपादन करते हुए भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही ठीक ठीक आश्रमी का जीवन होता है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों के लिए बुनियाद स्वरूप है। जहां व्यक्ति परवर्ती आश्रमों में से किसी एक का अवलंबन करने के लिए अपने को तैयार करता है, ब्रह्मचर्य के बाद वह चाहे तो क्रमशः तीनों आश्रमों का अवलंबन कर सकता है। लेकिन अगर किसी के मन में पहले ही तीव्र वैराग्य का उदय हो जाए तो वह समस्त कर्तव्यों को फेंककर तत्काल भगवान के लिए निकल भी सकता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, इदहरेव विरजेत तदहरेव प्रभजेत। पर हां, यह वैराग्य तीव्र होना चाहिए। यह कोई पलायनी वृत्ति नहीं चलती। वैराग्य में ऐसी तीव्रता हो कि संसार अंधकूप प्रतीत हो, जिसमें गिरना ही मृत्यु है। वैराग्य सहज और अनुकूल तब होता है जब इस तरह की मन स्थिति तीव्र हो उठती है कि ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में मन को लगाकर उसका अपव्यय नहीं करूंगा। लेकिन जब तक वैराग्य इतना तीव्र रूप धारण न करे तब तक गृहस्थ आश्रम की सहायता की आवश्यकता होती है। संसार को धर्म का संसार में बदल सकने पर वह साधना के ही अनुकूल हो जाता है। इसीलिए ठाकुर दोनों ही आदर्शों का प्रचार करते हैं। उद्देश्य एक है,
भगवान को पाना, लेकिन अधिकारी भेद से मार्ग दो है। यदि संसार में रहते हुए भी कोई नाग महाशय की तरह संसारी हो सके, तो उसके इस संसार में रहने में कोई दोष कहाँ है? और यदि कोई स्वामी जी के समान हो या यथार्थ त्यागी साधु के समान हो, तो संसार से उनका क्या प्रयोजन? इसलिए जिसके लिए जो अनुकूल है, उसके लिए ठाकुर ने वैसा ही उपदेश दिया है। ऐसा सोचना ही गलत है कि उन्होंने कहीं समझौता किया है या कि संसारियों को झूठी सांत्वना दी है। श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों की विविधता। भावग्राही ठाकुर किसी के भाव को नष्ट करने के विरोधी थे। इसलिए जब उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को उपदेश दिया, तब अत्यंत सावधानी पूर्वक दिया, जिससे अन्य और कोई न सुन पाए। क्या उनकी यह सावधानी पक्षपातपूर्ण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे जानते थे कि वे लोग संसार का आश्रय लिए बिना ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए संसार के संबंध में उनके मन में अगर सामान्य दुर्बलता भी बच रही होती, तो उसे दूर करने के लिए उनके सामने एक ओर तो संसार का एक बीभत्स और भयंकर चित्र खींचकर रख देते, और दूसरी ओर त्याग में जीवन के लिए जीवंत शब्दों में त्याग का उपदेश देते। लेकिन जिनको साधना के लिए गृहस्थ जीवन ही अनुकूल है, उनके मन में इस तीव्र वैराग्य के आदर्श को सुनकर कहीं संशय न उत्पन्न हो, इसलिए ठाकुर इस प्रकार की सावधानी बरतते थे। इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आश्रम के प्रति श्रद्धा न रहने पर व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संसारी व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना होगा कि यह संसार कोई तुच्छ वस्तु नहीं है। यह भगवान की ओर ले जाने का एक रास्ता है, एक उपाय है। अनेक संसारी लोगों के मन में संसारी होने के कारण एक हीन भावना रहती है। यह ठीक नहीं है। यह ठाकुर का आदर्श नहीं है। संसरति इति संसारः, जो जन्म मृत्यु के बीच में से जा रहा है, वह संसारी है। इस दृष्टि से देखने पर संसारी कौन नहीं है? इसलिए ठाकुर सबसे कहते हैं, आगे बढ़ जाओ। जो जहां हो वहीं से भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ चलो। त्यागी और गृहस्थ के प्रति उनके उपदेशों में यद्यपि कुछ विरोधाभास दिखाई देता है, तथापि दोनों सत्य हैं। इसी प्रकार और भी एक स्थान पर उनकी उक्ति स्वविरोधी प्रतीत होती है। वह यह कि जब ठाकुर परम तत्व के संबंध में उपदेश देते हैं, तब अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से कहते हैं। कहीं पर कहते हैं वे एक हैं, अद्वितीय हैं, मन वाणी के अगोचर हैं। कभी कहते हैं वे कैसे हैं जानते हो? जैसे मोम का फूल, मोम का फल, मोम का बगीचा। फिर कभी कहते हैं ना हम, ना हम, तुहू, तुहू। कभी कहते हैं मैं ही वह हूं। वस्तुतः हम शास्त्रों में भी इस प्रकार की बहुत सी परस्पर विरोधी उक्तियां देखते हैं। लेकिन यदि इनके अंतरंग में बैठकर विचार किया जाए, तो दिखाई देगा कि वास्तव में इनमें कोई विरोध नहीं है। ये जो विभिन्न उपदेश हैं, वे सभी सत्य हैं।
क्योंकि परमार्थ पथ पर चलते हुए साधक को इन विभिन्न अनुभूतियों के बीच में से गुजरना होता है। ठाकुर ने स्वयं सभी प्रकार की साधनाओं का अवलंबन किया था। जो भाव हम लोगों को परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, उन सब की उपलब्धि उन्होंने अपने जीवन में की थी। इसीलिए जिसके लिए जो भाव ग्रहण करना उन्होंने सहज समझा, उसके लिए वही उपदेश दिया है। ठाकुर एक ही आधार में द्वैतवादी, अद्वैतवादी तथा विशिष्टाद्वैतवादी हैं। वे जानते हैं कि ये सभी सत्य हैं तथा इनमें से प्रत्येक किसी न किसी के लिए उपयोगी है। इन माई फादर्स हाउस देयर आर मैनी मैंसन्स, अर्थात मेरे पिता के मकान में बहुत से भवन हैं। ठाकुर इन सभी भावों से गुजरे हैं और जिसके लिए जो भाव सहज है, उसको उसी का निर्देश दिया है। इसीलिए उन्हें विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपदेश देने पड़े हैं और उन्हीं समस्त उपदेशों का संकलन वचनामृत है। यही कारण है कि हमें बीच बीच में संदेह होता है कि उनके उपदेश तो स्वविरोधी हो रहे हैं। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि जो मार्ग समाज के लिए घृणास्पद है, उसका भी उल्लेख ठाकुर ने किया है और कहा है कि यह भी भगवान को पाने का एक रास्ता है। और मात्र कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं आंशिक रूप में उसका अनुशीलन भी किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भक्तों को सावधान करते हुए कहा है कि वह बड़ा गंदा रास्ता है। यदि अधिक लोग इस मार्ग का अवलंबन करेंगे तो इससे समाज की हानि होगी। इस तरह यह सत्य है कि उन्होंने इस पथ की निंदा की है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस पथ का अनुसरण कर जिसने भगवान के पास पहुंचने की चेष्टा की है, उसको उन्होंने सम्मान भी दिया है। इस प्रकार अनेक परस्पर विरोधी संप्रदायों के आचार अनुष्ठान का पालन कर तथा अनेक परस्पर विरोधी मतवादों को लेकर अंततः ठाकुर सभी की सत्यता की उपलब्धि करने में समर्थ हुए थे। यही कारण है कि उनके उपदेशों में इतनी विविधता है। जय ठाकुर, जय मां।